हेलो। अब आपको हम रेशियो पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। रेशियो पार्ट 3 में आप सवाल को देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 581 रुपया है। कितना है? 581 रुपया है। ठीक है। और ये 581 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 4 गुना, देखो पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना आपस में क्या है? बराबर है। पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना, ये आपस में बराबर है। तो पहला भाग क्या होगा? आइए भाई, जब वैल्यू बराबर होता है तो ये रेशियो निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर ए का वैल्यू निकालना है, ए को ढक दीजिए, बी और सी में गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा ए का रेशियो। बी का निकालें, बी को ढक दीजिएगा, 7 चौक 28 बी का वैल्यू होगा। सी का वैल्यू निकालें, सी को ढक दीजिए, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया? ए का वैल्यू निकालने के लिए ए को ढकेगा, बी सी में गुना करेगा, बी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें गुना करेगा, सी का वैल्यू निकाल, जिसका मान निकालना उसको ढक देना, बाकी में गुना करेंगे, ढके हुए का मान निकलता है। अब कहता है पहला भाग क्या होगा? तो पहला भाग है 35, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 35, 8 5 13 के 3 बाकी बचेगा 1 2 1 3 2 5 और 3 8, 83। 83 का वैल्यू होता है 581। तो रेशियो में एक का वैल्यू हो जाएगा 581 बटा 83। 7 बार में ये कट जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 7। तो पहला भाग 7 से गुना करेगा, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 21 3 24, ये हमारा हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा? 245। देखिए 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 21 3 24, 245 हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। अगला ध्यान देना है, देखिए कहता लुप्त संख्या मालूम करें। यहां पर ध्यान देना है 3 1 बाई स्टार इंटू स्टार 1/5 बराबर 13.3/4। आप हमारी बात को समझिए। देखो, ये पूर्णांक से ये पूर्णांक को गुना करने पर ये पूर्णांक जो 13 है, ये 13 से कुछ कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा कम भी नहीं और 13 से ज्यादा भी नहीं, 13 से कुछ कम। तो आप ही बताओ 3 में कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे 13 से कुछ कम होना चाहिए? तो 4। तब हम यहाँ 4 रखते हैं और जैसी 4 रखेंगे तो 4 या 12, 13 से कम है। तो अब यहाँ पर 3 1 बटा स्टार है ने इंटू यहाँ होगा 4.2/5 बराबर 13.3/4। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 3 1 बाई स्टार इंटू 4 पचे 20 और 2 22/5 बराबर 13 चौका 52 और 3 55/4। अब लिखेंगे 3 1 बाई स्टार बराबर ये 55/4 और गुना करेंगे 5/22, उलट जाएगा। अब देखिए 11 दूनी 22 काटेंगे, 11 पचे 55 काटेंगे। अब होगा 3 1 बाई स्टार बराबर लिखेंगे 25 बटा लिखेंगे 8। 3 1 बाई स्टार बराबर 8 या 24 एक 25/8। देखो ये 3 से ये 3 बराबर है, ये 1 से ये 1 बराबर है, ये स्टार बराबर 8 है। ये देखो स्टार का मान हो गया 8 और ये स्टार का मान लिखे थे 4, इस स्टार का मान हो गया 4। तो आंसर होगा 8 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 4। चलिए आगे का ध्यान दिया जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या मालूम करें जिसमें 9 तथा 13 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 7 और 8 शेष बचता है। देखो 9 तथा 13 से
कर्मागत भाग देने पर 7 और 8 शेष बचता है। यदि कर्मागत कहता है, कर्मागत का मतलब होता है भागफल में भाग देना, तो उस तरह से संख्या बनता है। यहां से यहां लाइएगा तो जोड़ दीजिएगा, ऊपर ले जाइएगा तो गुना कीजिएगा, और नीचे आइएगा तो जोड़ दीजिएगा। अब देखो 13 में 8 जोड़ दोगे तो 13 7 20 1 21, 21 नवा नवस्या से 189, 189 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 190 छो 96, 196 होगा। यही हो जाएगा संख्या। देखो फिर से समझोगे, 13 में 8 जोड़ देना है, 13 8 होता है 21, 21 नवा नवस्या से 189 और 7 196, ये संख्या हो जाएगा। यहां तक अगर समझने में कोई दिक्कत लगे तो पूछिए। कर्मागत भाग का मतलब होता है, लिख देते, कर्मागत भाग का अर्थ है भागफल में भाग देना। भागफल में भाग देना। जैसे देखो, अगर हम चाहें कि ये संख्या निकाले, अब हम चाहें कि संख्या में 9 से भाग देंगे 7 आना चाहिए, 13 से भाग देंगे तो 8 आना चाहिए। दिखा देते। देखो 196 में जब हम 9 से भागा देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकाई 9, देखिए 7 शेष बचा कि नहीं यहां पर। अब ये हुआ हमारा भागफल। अब ये भागफल में हम भागा देंगे 13 से, एक बार लगाएंगे 13, 8 शेष बचा कि नहीं बचा। देखिए यहां पर 8 बचा है कि नहीं बचा है। भागफल में भाग दिए कि नहीं दिए। ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। उतार लीजिए। कहता है किसी संख्या को जब 9 तथा 13 से कर्मागत भाग दिया जाता है तो 7 और 8 शेष बचता है। जब उसी संख्या में 117 से भाग दिया जाएगा तो क्या शेष बचेगा। चलिए भाई, फिर उसी तरह का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहां संख्या पूछा था, यहां पूछ दिया कि 117 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। फिर उसी नियम पर जाएंगे कि 9 और 13 से जब हम भाग देते हैं तो 7 और 8 शेष बचता है। देखो यहां से यहां जोड़ेंगे, यहां गुना करेंगे, यहां जोड़ देंगे। 13 में यहां पर 8 जोड़ेंगे, यहां पर गुना करेंगे और यहां पर जोड़ देंगे। देखो 13 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 21, 21 में 9 से गुना करेंगे तो 189, 189 में 7 जोड़ देंगे तो 196। ये हमारा हो जाएगा संख्या। अब जो ये संख्या 196, इस संख्या में 117 से भागा देना है। 196 में जब हम 117 से भागा देंगे तो हम एक बार भाग लगाएंगे, 117 होगा, 6 में से 7 जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो होगा 9, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7, 79 शेष बचेगा। इतना शेष हमारा बच जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो अगला सवाल है कि जनवरी में रवि की कमाई बाकी प्रत्येक महीने की कमाई की दुगनी है। देखो जनवरी में रवि की कमाई बाकी प्रत्येक महीने की दुगनी है। अगर जनवरी में प्रत्येक महीना में अगर 1 रुपया कमाता है तो जनवरी में कितना कमाएगा, 2 रुपया। जनवरी में बाकी प्रत्येक महीने की कमाई का दुगना है। अगर प्रत्येक महीना में 1-1 रुपया कमाता है तो जनवरी में वह 2 रुपया कमाएगा। अगर ये जनवरी में 2 कमाता है तो प्रत्येक महीने के हिसाब से 11 महीना यहां बचता है, तो 11 महीना में 1-1 रुपया के दर से कितना कमाएगा, 11 रुपया कमाएगा। तो कहता है कि जनवरी में पूरे साल की कमाई का कितना भाग कमाएगा। तो जनवरी में जितना कमाता है उसका वैल्यू ऊपर, पूरा जोड़ करके 11 2 13 नीचे, इतना भाग आंसर होगा।
यानी जनवरी में 2/13 भाग कमाता, जनवरी में 2/13 भाग कमाता। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है, ध्यान देना, ये देखो अंश होता है और ये होता हर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में से एक घटा लिया जाता है तब उसका मान 7 हो जाता है। तो उस भिन्न का अंश क्या है, तो उस भिन्न का अंश क्या है? हमारी बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये अंश के बारे में पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन से ऐसे सवाल को बनाते हैं। मान लो कि अगर हम यहां पर अंश में, चलो यहीं ले लेते, यहां से चलते हैं। यहां पर अंश में अगर हम 2 रखते तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा। अब -1 में कितनहु संख्या से भागा देंगे तो 7 होगा? नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गया। अगर हम यहां 3 रखते हैं, 3 में से घटेगा तो 2 होगा। अब 2 में कितनहु से भागा देंगे तो 7 होगा? वो भी नहीं होगा। अगर यहां 7 रखते, 7 में से घटा देते 6, 6 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा। तब रखते हैं 15। आइए अब आपको दिखाते हैं। यहां पर हम 15 रखते हैं। अब आप समझो, हमने ऑप्शन से लिया 15, 15 में से 1 घटा देंगे तो ये वैल्यू कितना होगा? 14। अगर y का मान हम 2 रख देते हैं, नहीं 3 रख देते हैं, तो 3 में से अगर 1 घटा देंगे, -1 करेंगे तो 2 होगा कि नहीं? 2 से 14 में भागा देंगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से अगर हम 15 और यहां पर बोला 3 रख दिया तो 15 और 1 ऊपर में हो गया 16, 3 और 1 हो गया 4, काटे तो देखिए 4 यहां भी हो गया। यानी प्रूफ हो गया कि अंश हमारा कितना हो गया? अंश हमारा हो गया कितना भैया? तो 15। अंश हमारा कितना हो गया? 15। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, किसी वर्ग में 1/3 विद्यार्थी पिकनिक के लिए पटना जाते हैं। तो यहां पर अभी 1 जनवरी आया था, तो 1/3 विद्यार्थी यहां पर पटना जाते हैं और 1/2 विद्यार्थी गया जाते हैं और बाकी सब उदासीन का मतलब न्यूट्रल। 1 में से 1/3 और 1/2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 एकाएं 2, 3 एकाएं 3, यहां 2 यहां 3, 3 और 2 जोड़ दीजिएगा 5, ऊपर होगा 5/6। अब 6 एकाएं 6 में से 5 गया 1/6, यानी न्यूट्रल हमारा होगा 1/6। 1/3 पटना जाएगा, 1/2 गया जाएगा, 1/6 न्यूट्रल होगा। कहता है कि यदि उदासीन विद्यार्थी की संख्या गया जाने वाले की संख्या से 10 कम, यानी गया जाने वाले से उदासीन की संख्या 10 कम है, तो गया जाने वाले में से उदासीन को घटा दिए। गया जाने वाले थे हाफ में से 1/6 घटा दिए, 10 आया। अब देखोगे ये दोनों का एलसीएम होगा 6, 3 से इसमें भागा देंगे 3, 1 बराबर 10। ये हट के आएगा 2/6 बराबर 10। यहां से इसको काटेंगे 5 बार में, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6×5 30। यानी ये संख्या हमारा था, ये टोटल संख्या था। लेकिन टोटल नहीं पूछता है, टोटल लड़का कितना था? तो 30 आदमी था। पूछता है पटना जाने वाले। तो पटना जाने वाले भाई मेरे, पटना जाने वाले हमारे हैं 1/3 गुना करना है 30 बराबर होगा 10। यानी 10 आदमी हमारे हैं जो PATNA पटना जाते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत बा? नहीं ने? ठीक, आगे का ध्यान देल जाइए। देखिए, एक विद्यालय के
प्रत्येक वर्ग में 24 विद्यार्थी थे। भाई समझो, मान लीजिए पहले से एक विद्यालय चल रहा था और उसमें प्रत्येक वर्ग में 24-24 विद्यार्थी थे और 13 नया वर्ग बनाने से अब वर्गों की संख्या हो गया 16। सुनिएगा, आपके पास पहले से x वर्ग था, 13 वर्ग और बनाया गया तो वर्गों की संख्या कितना हो गया 16। इतना वर्ग अभी हो गया। अब आप ही समझो कि पहले से कितना था, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3। ये पहले से थे, ये नया बनाया, अब हो गया 16। तो बताओ कि पहले कितना था, इसका मतलब पहले 3 था, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 3। तो ना 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16 होगा। पहले से विद्यार्थी कितना थे 24, यानी टोटल विद्यार्थी कितना हो गए पहले से 72। ये पहले से थे। अब है 16 वर्ग और वर्गों में प्रत्येक में 21 विद्यार्थी हैं, यानी अभी हमारे यहां 16 गुने 21 करोगे, ये 16 होगा, 16 दूनी 32, 6 होगा 336। यानी अभी टोटल कितना है, अभी हमारा टोटल है 336। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी 16 वर्ग है, प्रत्येक में 21 विद्यार्थी है, अभी हमारा 336 है। था कितना, पहले था कितना 72। तो एडमिशन कितना हुआ, तो न्यू एडमिशन बराबर न्यू बराबर 336 में से 72 घटा देना। 6 में से 2 जाएगा 4, 13 में 7 जाएगा 6 और यहां बचेगा 2। 264 स्टूडेंट अभी नया एडमिशन हुआ। बस आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है भाई मेरे। ए और बी की वार्षिक आय में 4 और 3 का अनुपात है। ए और बी का वार्षिक आय जो है, ये आय 4 और 3 का अनुपात है और उनके खर्च 3 और 2 का रेशियो है। देखो, ए और बी के वार्षिक आय में 4 और 3 का अनुपात है और उनके खर्च में 3 और 2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपया का बचत होता है तो ए और बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। आइए ध्यान से देखिएगा भाई, आय हमारा हो गया 4 और 3 के रेशियो में, आय हमारा हो गया 4 और 3 के रेशियो में, खर्च हमारा हो गया 3 और 2। तो भैया 4 आपका इनकम था, 3 आपका खर्च था, तो बचत कितना हुआ, तो बचत हमारा 1 और 1 हुआ। तो बचत हमारा कितना हुआ 1 और 1। अब यह समझना है कि अगर हमारा बचत में 1 हुआ लेकिन 1 का वैल्यू कितना हो गया 500, बचत अगर हमारा 1 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 500। तो कहता है कि ए और बी की वार्षिक आय क्या है। अब ध्यान देना, ए का वैल्यू हुआ 500, तो यहां पर इसका 500 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1500। इसमें 500 से गुना करोगे तो ये होगा 5 चौक 20, 2000। यानी इनकम था 2000 और 1500। बात समझने में कोई दिक्कत बा? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ऊपर आइए। देखिए, कहता एक नियोजकता अपने कर्मचारी की संख्या, देखो भैया एक कंपनी था जिसमें 9 और 8 के अनुपात में कर्मचारी की संख्या पहले था 9, घटा के कर दिया 8, और उसका जो मजदूरी था, ये मजदूरी जो था, पहले मजदूरी था 14 और अब मजदूरी हो गया 15। पहले प्रत्येक को 14-14 रुपया मिलता था, अब मिलता है 15-15 रुपया। तो यहाँ पर
14 गुने 9, 14 नमा 26 से 126, अब 15 8 20 से 120, यानी पहले मिलता था 126, अब मिलता है 120। पहले खर्च होता था 126, अब होता है 120। कहता है कि यदि मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 रुपया था। अब समझिए, यहां पर 21 20 छक 20 से 21 छक 26 से इसको रेशियो में बना दिए। अब ध्यान देना, 21 था तो 21 का वैल्यू पहले था 1890 रुपया। ये पहले हमारा खर्च होता था, ये हमारा पहले था और ये हमारा अभी हो गया। तो पहले 1890 था तो 21 का वैल्यू इतना, इसीलिए एक का वैल्यू निकालने के लिए 1890 में 21 से भागा देंगे, 21 नवा नवसिया से, यानी 90 रुपया हो जाएगा। तो एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 90। अब बताओ ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है, एक। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 रुपया। एक का वैल्यू कितना होगा, 90 रुपया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ₹400 को 4 आदमी, 5 औरत और 6 लड़का के बीच इस प्रकार बांटा गया। देखो हमारी बात समझो, ₹400 था। आइए, ₹400 को 4 आदमी, 5 औरत और 6 लड़का के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक आदमी को 9 और 8 और 4 के रेशियो में था। हमारी बात को समझिए, ये प्रत्येक को 9 8 4 मिलता था। तो 4 आदमी है तो 9 के दर से 36, 5 आदमी 8 5 40, 6 आदमी है 6 चौक 24। सबको जोड़ोगे तो रेशियो में हो जाएगा 100, और 100 का वैल्यू हो जाएगा 400। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 4। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। पूछता है कि एक आदमी का हिस्सा क्या होगा। सुनिएगा, देखो एक आदमी का हिस्सा है 9, ये 4 आदमी का हिस्सा था, तो एक मैन को मिलेगा 9 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36 रुपया। एक मैन को कितना मिलेगा, 36 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मैन को कितना मिलेगा, 36 रुपया। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए, एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 49 हो तथा उसका मान 2/9 हो। आइए ध्यान दीजिएगा कि आपको 2/9 के रेशियो होना चाहिए। अब यहां पर ये दोनों पद का अंतर हमको बताइए। तो 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना का अंतर हुआ, 7 का। लेकिन अंतर बता रहा है कितना का, 49 का। तो 7 का वैल्यू 49 था, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अगर एक का वैल्यू 7 तो 2 का वैल्यू होगा 2 गुने 7 बराबर 14, और यहां पर 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 63। आपका होगा 14/63। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, और जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। ध्यान से सुनना, ए है, बी है, सी है, डी है। जब ए 20 रुपया कमाएगा तो बी 30 रुपया। इसके 0 इसके 0 काट देते हैं, यहां ए और बी का रेशियो 2 और 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बी 40 और सी 50, इसका 0 0 काट देते हैं तो बी का रेशियो हो जाएगा 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5। अब आगे का ध्यान देना है, जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। तो 20 चौक 80,
अब 20 दिया 60, बड़ा बड़ा था तो 20 से दोनों कट रहा था तो काट दिए। यहां पर सी और डी का रेशियो हो जाएगा 3 और 4, सी और डी का रेशियो हो जाएगा 3 और 4। आगे का ध्यान दो मेरे भाई, अब हमारी बात को समझो। देखो ये यहां से ऐसे और ऐसे, समझ रहे हैं, यहां पर ऐसे गुना करना, 2 गुने 4 8, 8 तिया 24, ये ए का मान होगा। फिर देखो यहां से ऐसे गुना कर देना, है ना, 3 चौक 12, 12 तिया 36, और देखो इसको फिर ऐसे गुना कर देना, 3 पचे 15 तिया 45, सी का मान होगा। फिर इसको ऐसे गुना कर देना, 3 पचे 15 चौका 60, ये हमारा किसका वैल्यू होगा, डी का। अब ए बी सी डी के कमाई का रेशियो हो गया। अब देखो ये 3 से सब कट जाएगा, तो 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 20 तिया 60, यानी रेशियो हो जाएगा 8 12 15 20, आंसर 3 से काटने पर। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। हमारी बात को समझिएगा। कहता किसी कंपनी में कुछ सर्वेक्षक और कुछ कर्मचारी थे। आज सिल्वर जुबली के अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी को 2 शर्ट और प्रत्येक सर्वेक्षक को 1 शर्ट और 1 पैंट दिया जाता है। यदि कुल 220 गो शर्ट तथा 20 गो पैंट बांटे गए हैं तो कंपनी में कुल कितने काम करने वाले थे। आइए देखो, सर्वेक्षक और कर्मचारी, ऊपर लिखते हैं सर्वेक्षक और नीचे लिखते हैं कर्मचारी। देखो भाई, ये जो सर्वेक्षक है ने, ये सर्वेक्षक को मिलता है प्रत्येक कर्मचारी को 2 शर्ट, कर्मचारी को केवल शर्ट मिलता है ना, कर्मचारी को 2 शर्ट मिलता है और सर्वेक्षक को मिलता है 1 शर्ट और 1 पैंट। 1 शर्ट भी मिलता है और 1 पैंट भी मिलता है। हमारी बात को समझिए, जो सर्वेक्षक हैं उनको शर्ट भी मिलता है, पैंट भी मिलता है, और जो कर्मचारी हैं उनको केवल 2 शर्ट मिलता है। आपको यहां पर देखिएगा कि 20 गो पैंट बांटा गया, तो अगर 20 गो पैंट बांटा गया तो पैंट लेने वाला कौन था, पैंट लेने वाला तो था हमारा सर्वेक्षक, तो 20 गो पैंट तो उनको मिलेगा, अर्थात उनको 20 गो पैंट यहां पर मिलेगा। अगर उनको 20 गो पैंट मिलेगा, इसका मतलब उनकी संख्या, यहां पर देखिए संख्या कितना था, 20, क्योंकि पैंट लेने वाला वही थे और 20 गो पैंट बटा, इसका मतलब 20 आदमी थे। अब समझिए कि अगर इसने 20 पैंट लिया तो 20 गो शर्ट भी लिया होगा, ये 20 गो शर्ट भी लिया होगा। बात समझ में आ रहा है ना, वो 20 गो शर्ट भी लिया होगा। अगर 20 गो पैंट लिया तो 20 गो शर्ट भी लिया। अब हमारी बात है कि अगर 20 गो पैंट और 20 गो शर्ट ले लिया तो अब इसमें से कहता है कि 220 गो जो शर्ट बटा, तो ये शर्ट में से 20 गो शर्ट अगर हमारा निकल गया तो बाकी 200 शर्ट बचा कि नहीं बचा। अब ये 200 शर्ट कौन लिया, तो 200 शर्ट कर्मचारी लेगा। अब ये 200 शर्ट यहां अगर बटा और एक आदमी को 2 शर्ट, एक आदमी को 2 शर्ट, तो 200 आदमी 200 शर्ट बटा तो आदमी की संख्या 100, एक आदमी को 2 शर्ट तो 200 शर्ट में 2 से भागा देंगे, आदमी की संख्या 100 हो जाएगा, यानी इसकी संख्या 100 हो गई। यानी 100 गो कर्मचारी था, 20 गो सर्वेक्षक था, टोटल 120 आदमी था। यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, कहता है 50 नंबर सवाल में कुछ धन ए बी और सी के बीच, ए बी और सी के बीच 2 3 और 5 के रेशियो में बांटा गया है। कहता है सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। आप हमारी बात को समझो,
अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 रेशियो में 10 होगा कि नहीं। अगर टोटल 10 है और सी हमारा 5 है, तो अगर सी 5 हो गया तो ये 10 का आधा 50% है कि नहीं है भैया। परसेंटेज में तो 50% है, लेकिन इसका वैल्यू रुपया में कितना है, तो रुपया का बात तो चर्चा में है ये नहीं है। तो यहां पर कितना रुपया बी को मिलेगा कैसे बता सकते हैं, केवल रेशियो दिया हुआ है। प्रतिशत हम बता सकते हैं बी का भी, सी का भी, ए का भी, लेकिन रुपया में नहीं बता सकते हैं। तो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगुना से 10 कम प्राप्त होता है। आइए, संख्या मान लीजिए कि x था और x में जब 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगुने से 10 कम प्राप्त होता है। संख्या के दुगुना 2x, उसमें से 10 कम प्राप्त होगा। अब 2x में से आप लिखो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 2x में से x घटा दोगे तो x है ना माइनस x प्लस हो जाएगा कितना 20 15 बराबर 0, तो माइनस x बराबर माइनस 15, यहां से यहां काटो x बराबर 15, यही तो आंसर हो जाएगा। x बराबर 15, यहां 15 रख के दो, इधर भी 20, 15 दूनी 30 में 10 जाएगा 20, दोनों तरफ बराबर। आगे का ध्यान बा, देखो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 2 3 4 5 या 6 से भाग दिया जाए तो हर दशा में एक शेष बचे। भाई 2 3 4 5 6, अब शेष एक बचना चाहिए, तो इसका एलसीएम पहले निकालो। इसका एलसीएम हमारे अंदाज से 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 सब से कटेगा, 5 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 30 4 से नहीं कटेगा, 60 हो जाएगा। अब शेष एक बचाना है तो एक जोड़ दो, जितना शेष बचने के लिए कहेगा एलसीएम में जोड़ देना, आंसर 61 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक बा, आगे का देखिए। यहां पर कहता एक मालिक किसी शहर के प्रत्येक मंदिर में उतना ही फूल देता है जितना कि उस शहर में मंदिरों की संख्या है। यदि वह कुल 1296 फूल बांटता है तो शहर में कितने मंदिर है। मान लिया कि x मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में x फूल देता है, टोटल 1296 फूल होता है, तो x स्क्वायर बराबर 1296, तो x बराबर रूट अंदर 1296, तो 36 36 1296 हो जाएगा। 36 यानी उसका रूट निकल के 36, यानी 36 मंदिर था, प्रत्येक में 36 36 फूल देता था। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना भैया, एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है, 7:1 है, और दहाई का अंक इकाई से एक अधिक है, तो संख्या क्या। पहले तो देखो ये ऑप्शन गलत है, यहां पर ऑप्शन होना चाहिए 21, यहां होना चाहिए 43, और यहां होता है 54, और यहां पर होता है आपका 673। कहता 2 अंकों की संख्या लीजिए, हम बाई ऑप्शन चलते हैं। 2 अंकों की संख्या हमने मान लिया, संख्या हमने माना ऑप्शन से 21। इसमें कहा दहाई के जो अंक है इकाई से एक अधिक होना चाहिए, इकाई का संख्या 1 से दहाई का अंक 2 अधिक है। कहता है कि अब इस संख्या के अंकों का योग ले लीजिए, तो अगर हम इसका योग लेते हैं, नहीं सॉरी, कहा कि आप संख्या ले लीजिए, तो संख्या को हमने ऊपर ले लिया और संख्या का योग हमने नीचे ले लिया। संख्या हमने ले लिया 21 और संख्या का योग 2 + 1 = 3 नीचे ले लिया, तो ये 7 और 1 के रेशियो में आ जाना चाहिए, जो आ गया।
इसका मतलब है कि हमारा जो संख्या था वो 21 था। कितना था? 21 था। आज की सेवा फिर यहीं समाप्त हो जाती है और आप A to Z सवाल को देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है सर। अगर कोई दिक्कत लगे तो वो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि हम सुधारने का प्रयास करेंगे, एक एक सवाल आपको बताएंगे। धन्यवाद।